ये प्रसाद इतने भारी प्रसाद है, जैसे होता है ना, जैसे कभी भूख लगी होती है तो क्या करे, फटाफट चलो एक घर में लड्डू पड़ा है, कौन सा लड्डू, देसी घी का, 2 लड्डू खाए पेट फुल फटाक। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है वैष्णव सेवा, ये बिल्कुल ऐसा है वैष्णव प्रेम। वैष्णव ना आपके अंदर चार्जिंग कर देते, चार्जिंग, आप एकदम से चार्ज हो जाते। काल के पास जाते हुए और हमारे बीच में जाते हुए एंड में ये नहीं देखा जाएगा हमको कितने गीता के श्लोक आते हैं, नहीं देखा जाएगा। ये भी नहीं देखा जाएगा हमको कितने सॉन्ग्स आते हैं, ये भी नहीं देखा जाएगा हमारी माला कितनी है। सिर्फ देखा जाएगा कितने भक्त तुमसे खुश थे भाई। मैं आपसे प्रेम करता हूं, फोन में कोई प्रेम नहीं है, साइड हो जाओ तू, कोई प्रेम नहीं है। प्रेम है ना, आ मुझसे मिल, मेरे से गले मिल, प्रेम है, एक्शन है। उसको दो, ये ले भाई मेरी तरफ से भटूरा खा, क्या खाना चाहते हो बताओ, मैं आपको क्या खिलाऊं, हाउ कैन आई सर्व यू, व्हाट डू यू वांट, एक्चुअली आई वांट टू गिव यू समथिंग, मतलब एक्शन करके दिखाओ। आपकी भक्ति कितनी स्पीड में बढ़ेगी वो डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड में वैष्णव से प्रेम करोगे, बस। हम लोगों को और तो कुछ है नहीं, केवल दुख ही है। अब आप कहोगे नहीं हमको तो दुख नहीं है, नहीं, जगत में हो तो आपको दुख है। दुख है उसकी निशानी क्या है? किसी ने प्रभुपाद से पूछा अगर हमें दुख है तो उसकी निशानी क्या है? कहते हैं अब इस जगत में बस यही निशानी है, दूसरी निशानी की जरूरत ही नहीं है। क्यों निशानी की जरूरत नहीं? क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, यहाँ पे दुख है। हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कोई एक व्यक्ति है जो कहे मुझे दुख नहीं है, कोई एक नहीं। दुख है, कोई कहेगा नहीं हम तो भक्ति करते हैं, अच्छी भक्ति नहीं करते, इस बात का भी तो दुख है। नहीं, हम तो भगवान से जुड़े हैं, हमें किस बात का, सही तरीके से नहीं जुड़े इस बात का दुख है, खुल के नहीं जुड़े इस बात का दुख। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको दुख ना हो। लेकिन गीता बोलती है हाँ इस जगत में दुख है, 100% इस जगत में दुख है। भगवान बोल रहे हैं माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। और फिर भगवान एक चीज और बोलते हैं कि दुख तो है लेकिन उस दुख को हटाने का एक प्रसाद है। वो प्रसाद क्या है? प्रसादे प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतस ही आशु बुद्धि एव अवितिष्ठते। भगवत गीता 2:65। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं हाँ इस जगत में दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होछे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास। सब ना सब, कोई ना कोई तो दुखी है, लेकिन सुखी वही है जो हरि का दास है। बस यही सिद्धांत है और ये बेस्ट सिद्धांत है, इससे सुंदर कोई सिद्धांत नहीं। अब बोलते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम, आप प्रसाद लो सारे दुख हट जाएंगे। और हानि अस्य उपजायते, जो आपकी हानि है इस जगत में, जो दुख है वो हट जाएगा। और प्रसन्न चेतसा ही आशु, आशु मतलब जल्दी, लेट नहीं, फटाफट जल्दी प्रसन्न हो जाओगे। लेकिन उसके लिए एक चीज बोले, बुद्धि परे अवितिष्ठित, अपनी बुद्धि को इस जगत से हटाना पड़ेगा, अपने मन को इस जगत से हटाना पड़ेगा। और प्रसाद फिर कैसे हटा दे? हम क्या रसगुल्ला खा ले, भगवान को भोग लगा के, मिश्री भोग लगा के खा ले, जिससे कि ये प्रसाद हमको दुख से दूर कर देगा? एक्चुअली हम लोगों के लिए प्रसाद का मतलब होता है खाना। लेकिन भगवान ने अर्जुन को गीता में प्रसाद दिया, उस प्रसाद का नाम क्या है? हाँ, उस प्रसाद का नाम है ज्ञान। क्या नाम है? ज्ञान। तो प्रसाद का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है प्रसाद खाने वाला, जो खा के पेट को शांति मिलती है। एक होता है ज्ञान का प्रसाद, और वो ज्ञान का प्रसाद आपके हृदय को तुष्ट करता है, आपको लगता है भगवान है, आपको लगता है गीता है। तो हमारे पास हानि क्या है? हानि है हमारे दुख। तो भगवान बोलते हैं हानि अस्य उपजायते, हानि हट जाएगी आपकी इस जगत से। और गारंटी क्या है भगवान की? ही आशु, ही आशु मतलब प्रसन्न चेतसा ही आशु, जल्दी हो जाओगे प्रसन्न, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन रखी है,
बुद्धि परे अवितिष्ठते, बुद्धि को परे लेके जाना पड़ेगा। अभी हमारी बुद्धि क्या है? अभी हमारी बुद्धि है हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वस्तु चाहिए, हमें कोई वस्तु चाहिए, कोई क्या क्या चाहिए होता है आप लोगों को? क्या क्या चाहिए? बहुत सारी, क्या क्या बता, तेरा ही नाम लेके बोलता था, क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, और क्या चाहिए? अच्छा फोन चाहिए, और क्या चाहिए? बता बता जल्दी बता। अच्छा गाड़ी, बस बस यही चाहिए, और क्या चाहिए? बस ये, इससे क्या, और क्या चाहिए तेरे? अच्छे सबसे अच्छा। अभी अब अच्छे में आगे चलो, अच्छी चीज तो बोली नहीं आपने जो सबको चाहिए। देखता हूँ कौन बोलता है ये हमको चाहिए। फेम, यस, नेम एंड फेम, मान। हमें लोग कहे मान, हमारे आगे लगाना चाहिए एच हिज जी ग्रेस डॉट परेश, ये हमको चाहिए, है ना? हमें बहुत चीज चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे बुद्धि परे अभितिष्ठते, बुद्धि को परे करो इस जगह से करके, और परे मतलब भगवान की तरफ, उधर बुद्धि लेके जानी है हमको। और वहां कैसे लेके जाएंगे? बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि से जब भी कोई बुद्धि का रिलेशन होगा तो नॉलेज, बुद्धि से जब भी कोई चीज निकल के आएगी तो क्या? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। कौन सा ज्ञान? हिस्ट्री का, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, और कौन से सब्जेक्ट होते हैं? मैथ्स और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स और, हाँ, ये नहीं। ज्ञान का मतलब वो ज्ञान जो ज्ञान आपको शांति दे, जो ज्ञान आपको सरलता दे, जो ज्ञान आपको सिंप्लिसिटी दे। बुद्धे परे अवितिष्ठ, उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, गीता का ज्ञान। जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो ना, 11th पढ़ रहे हो, 10th पढ़ रहे हो, 9th पढ़ रहे हो, ये शिक्षा है, ये ज्ञान नहीं है। ये क्या है? शिक्षा भी वन टाइप ऑफ ज्ञान है, उसको मेटीरियल ज्ञान कहते हैं, है ना? साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब गोलोक जाके बोलो कृष्णा मुझे पता है, क्या पता है? साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। और क्या पता है? आई नो द कैपिटल ऑफ नागालैंड, दैट इज कोहिमा। भगवान कहेंगे वेरी गुड। कृष्णा आई नो द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज कॉल्ड कैनबरा। Oh, very nice. Krishna, I know one more thing. Yes, I know, samosa, filled with aloo. Yes, Krishna के very nice. प्रसाद। एक्चुअली ये सब ज्ञान ना आपको विनय नहीं देता, आपको सरल नहीं बनाता। गीता बोलती है विद्या विनय संपन्न, ऐसा ज्ञान लो जो आपको संपन्न कर दे, परफेक्ट कर दे, प्योर कर दे, मजबूत कर दे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तनी, सुनी चाहे वो छुपाके चाहे पंडित समदर्शिनी। तब आप पंडित कहलाओगे जब आप सब चीजों को समान देखोगे, भगवान से रिलेटेड देखोगे। तो भगवान भी ज्ञान की बात करे, लेकिन भगवान किस ज्ञान की बात करे? भगवान ने ज्ञान का नया मुखड़ा दिया, डेट इज कॉल्ड आध्यात्मिक ज्ञान। अब आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत है, कहां कहां जाए, इसलिए गीता इज सफिशिएंट। प्रभुपाद जी ने हमको गीता दे दी, गीता इज सफिशिएंट। और इसी ज्ञान की चर्चा शास्त्र में हो रही है। और ये ज्ञान लेने के बहुत सारे तरीके हैं। पढ़ लो इसको, कोई बात नहीं, पढ़ना तो बहुत अच्छा है, पढ़ो। सुनना और अच्छा है, और किसी से जान लो और अच्छा है। पढ़ना मुझे लगता है आप लोगों के लिए मुश्किल है, मुश्किल है ना? पढ़ने में टेस्ट नहीं आता, मसाला नहीं आता, तो इसलिए सुन लो। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 13वें अध्याय के 26 श्लोक में, भगवान बोलते हैं अन्य तू एवं अजानन्ते, किसी से भी जिसको आप नहीं भी जानते, अन्य तू एवं अजानन्ते, है ना? अगर आप नहीं जानते तो क्या करो? श्रुत्वा, उससे सुनो। श्रुत्वा, श्रुत्वा अनेभ्य उपासते, उनसे सुनो। और सुनने से क्या होगा? ते अपि ते तरंती एव, उनसे सुनने से मृत्यु श्रुति परायण। आप केवल श्रुति करने से, इसमें पहले बोला गया श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब किसी से, श्रुति मतलब सुनना अपने लिए, किसी से सुनकर, है ना? मृत्यु श्रुति परायण। अगर आपने अच्छा जीवन भर श्रवण किया है, अच्छा जीवन भर श्रवण किया है, तो भी आपकी जो मृत्यु है श्रुति परायण होगी, भगवान की आश्रित होगी। ना आपको पढ़ने की जरूरत है, ना आपको लिखने की जरूरत है। गीता तो कहती है केवल सुन ही लो भाई,
बुद्धेव, ये प्रसाद है, ये जो आज आप ले रहे हो, अभी इसके बाद जो प्रसाद है ना, वो प्रसाद तो 6 घंटे का प्रसाद है। कितने घंटे का? और थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, अच्छा प्रसाद है। ये प्रसाद पता है कितने दिन का प्रसाद है? जब तक मरोगे नहीं, रोज सुनते रहो। आज की क्लास की कल रिकॉर्डिंग सुनो, नहीं तो कल नई क्लास सुनो, फिर परसों सुनो, फिर तरसों सुनो, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। जब आप सुनते रहोगे तो क्या बोल रहे? मृत्यु श्रुति पर आई। क्या बात है! भागवत बोलती है प्रविष्ट कर्ण रुद्र, कान में डालो भगवान का सुनाम भाव सरोरु हम। भगवान की कथाएं, दुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जैसे बारिश आती है सब चीज धुल जाती है। सुनने का महत्व बता रहे। आपको पता है जो व्यक्ति सुनता नहीं है, जो भी नहीं सुनता, उसका तो कल्याण होगा ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के बारे में नहीं सुनेगा तो क्या सुनेगा? माया के बारे में सुनेगा। देखो गीता बोलती है वो लोग मूर्ख है, वो लोग फूल है। जो कौन कौन लोग है? कौन से हैं? क्या श्लोक है? न च दुष्कृतिन मूढ़। ये लोग मूर्ख है। कौन लोग मूर्ख है? जो भगवान के बारे में नहीं सुनते, जो अपने आप को शरीर समझते हैं, जो अपने आप को इस शरीर से रिलेटेड सारी चीजें, वो मूर्ख कहलाते हैं। तो हमें श्रवण करना है। और क्यों श्रवण करना है? क्योंकि श्रवण एक प्रकार का प्रसाद है। प्रसाद है सर्व दुखाना, हमारे सभी दुख हरेगा। आपने सोचा प्रभु जी प्रसाद की बात करी, आज हमने सोचा प्रसाद, ये वास्तविक श्रवण इज वास्तविक प्रसाद। और ये प्रसाद भगवान ने जब हमको जन्म दिया ना, तो हमारे अंदर श्रवण की क्वालिटी दी। भगवान ने हमें 2-2 कान दिए, सुनो, है ना? सुनो जितना सुन सकते हो। एक काम करने के लिए भगवान ने 2 कान दिए, क्योंकि ज्यादा सुनना है। और 2 काम करने के लिए एक मुंह दिया, खाना और बोलना, क्योंकि कम खाना है और कम बोलना है। ये सिद्धांत है। ज्यादा सुनना है और कम खाना है और कम बोलना है। ये हमको इसी ट्रैक को फॉलो करना है, यही हमारा ट्रैक। और श्रवण प्रसाद वास्तव में यही है हमारे पास, ये बड़ा प्रसाद। प्रसाद में ना, प्रसाद की बात तो हमने कर दी, प्रसाद है सर्व दुखाना। लेकिन क्या मैं आपको कच्चा प्रसाद दूं? आपको गोभी दूं, गोभी खा लो। आलू कच्चा दूं, आलू खा लो। मैं आपको दूं बैंगन कच्चा, लो खा लो, है ना? मैं दूं आपको और टिंडा, माधव बेटा टिंडा खा ले कच्चा, है ना? कैसे खाएगा टिंडा कच्चा? कैसे खाएगी तू कच्चा बैंगन? तो प्रसाद को पकाना पड़ता है तो टेस्ट आता है। आपने कहा प्रभु श्रवण ले लो, तो श्रवण में भी क्या मिठास है? हाँ, यही तो सीक्रेट है। श्रवण में बहुत मिठास है। श्रवण को पकाना पड़ता है, श्रवण को पकाना पड़ता है। अब पॉइंट है श्रवण को पकाए कैसे? कौन बताएगा श्रवण कैसे पकता है? कौन बताएगा? किसको? नित्य भागवत सेवा ठीक है, और श्रवण का ठीक है, प्रैक्टिकल करके। और किसी ने बीच में कुछ बोल क्या? ये शुश्रूषधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् मैत सेवा विप्र पुण्य तीर्थ निषेवण। यस, श्रवण में मजा नहीं आ रहा है, ये प्रसाद खाने में क्यों नहीं आ रहा है? प्रसाद खाने में मजा यार, क्योंकि भक्तों की सेवा ही नहीं है। सच्ची बता रहा हूं, अगर आपको प्रसाद में, अगर आपको श्रवण में आनंद लेना है, तो यू हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार्य मूला। एक्चुअली पहले जमाने में सिखाया जाता था साधु संतों की सेवा, लेकिन आजकल साधु ही फ्रॉड है, क्या सेवा करोगे? आधे से ज्यादा साधुओं को तो ये नहीं पता कि भगवान कौन है। आधे से ज्यादा साधुओं को गीता नहीं पता। आधे से ज्यादा साधु क्या करते हैं? यज्ञ करा लो घर में, ये यज्ञ वो यज्ञ, गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, प्याज कांदा खाने वाले, मांस खाने वाले, गलत अवैध संबंध करने। साधु नहीं हो तो कपड़ा पहन। आप 300-400 रुपए की धोती, 300 रुपए का कुर्ता, 700 रुपए, 10-20-50 रुपए तिलक विलक करके
800 रुपए में साधु बन सकते हो, साधु बनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 800 रुपए के साधु। असली साधु कौन है? जो मेडिटेट करता है अपने चरित्र पे, जो अपने चरित्र का निर्माण करता है, जो गीता और भागवत को फिर पढ़ता नहीं है, उसको जीने का प्रयास करता है, जिसको दुख होता है कि भक्त आपस में लड़े ना, जिसको खुशी होती है कि भक्त आपस में प्रेम करे, जिसको लगता है कि सब लोग मिलके रहे, जिसको ये लगता है कि सब लोग किसी से द्वेष ना करे, सब लोग किसी से ईर्ष्या ना करे, वही तो वैष्णव है। क्या बोलते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान नाने दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव को पेन होता है भाई, उसको दुख होता है। वैष्णव कभी खुश नहीं होता कि कभी भी भक्तों के बीच में लड़ाई हो। वैष्णव कभी खुश नहीं हो। अगर जिसको इसमें मजा आता है वो वैष्णव ही नहीं है, ही इज नॉट अ वैष्णव, ही इज अ नॉनसेंस एक्चुअली। देखो, हम हो सकता है कुछ गलत कर दे, और हो सकता है हम कुछ गलत रिस्पॉन्स भी कर दे, एक गलत कर दे, गलत, लेकिन वैष्णव वो है जो गलत करने को, गलत रिस्पॉन्स को ठीक कर दो। वैष्णव ऐसा थोड़ा आप नहीं करोगे, आपसे होगा। आप जीव भी तो हो, आप इस भौतिक जगत में, मृत्यु लोक में एक जीव भी तो हो। आपकी साधना का वैल्यू यही है कि आप अपने आप को वैष्णव बनो। लीव इट। बहुत जल्दी जल्दी हमको प्रेम करना, प्रेम ही कुछ नहीं करना, प्रेम करना एक दूसरा। हर कोई आपको पता है लोग वैष्णव क्यों बनना चाहते हैं? संसार में उन्होंने देख लिया कहीं प्रेम नहीं है यार। ये मासी मामे चाचे ताऊ ये सब खींच रहे हैं आपको, सब आपको खींच रहे हैं। कोई मेरे को पूछा नहीं, मेरे को फलाना नहीं, मेरे को ढिमका, यही तो है। आप संसार में देखो, ये नहीं होता, संसार में यही होता है। लेकिन वैष्णव समाज में ये नहीं होता। वैष्णव समाज में प्रेम और प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, पवित्रता, त्याग, दिस इज वैष्णविज्म। और इससे आप किसको खुश करोगे? कृष्ण को, गुरु को। सबसे बड़ी बात है आप खुद खुश रहोगे, और तो कोई खुश होना हो, आप ही खुश हो जाओगे। आपको पता है, जब हम एक बेसिक आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब आप किसी गरीब को देखते हो, बेचारे को देखते हो, आप कहते हो ये ले यार, ये रोटी खा ले, ये ले एक अंकल चिप्स ले ले। आपको पता है क्या है? आप किसी को दिखाते नहीं हो, लेकिन आपको अंदर खुशी होती। क्यों होती है पता है आपको अंदर खुशी? बताओ क्यों होती है? क्योंकि जीव का स्वभाव है, एक अच्छे जीव का स्वभाव है दूसरे को सुख देना। अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते ना, तो फिर आपको ज्यादा अपने आप को सुख देने में ना, थोड़े टाइम बाद ना आनंद नहीं आएगा, सेटिस्फाई। अपने आप को सुख, देखो संसार के लोग क्या करते हैं, अपने आप को सुख भोग 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 करते हैं, तब भी कभी सेटिस्फाइड हुए? 1 लाख 2 लाख कमाएंगे, 2 लाख 3 लाख कमाएंगे, 3 लाख 4 लाख कमाएंगे, 4 लाख 5 लाख कमाएंगे, 5 करोड़ 10, फिर भी सेटिस्फाइड, फिर भी दुखी। क्यों है? क्योंकि अपने को सेंटर में रखा। जैसे अपने से सेंटर हटाओ, आप सुखी होने लगोगे। आप अनुभव करना। और ये प्रसाद ही, ये ज्ञान ही प्रसाद है, ये ज्ञान ही प्रसाद है। इसलिए भगवान बोलते हैं अन्य तू अजानन्ते, कोई भी तू अन्य से सुन ले, श्रुत्वा अनेभ्य उपासते, सुनो उससे, ते अभी ते तरंती थे, और सुनते ही क्या होगा? मृत्यु श्रुति पर आए। तो श्रवण का इतना महत्व है हमारे जीवन में। अगर हम श्रवण ही नहीं करेंगे तो हमारा क्या, हमारा कल्याण कहां पे है? कौन? अगर हम कानों से भगवान के बारे में नहीं सुन रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम मन से, या तो यहां से सुन के हृदय ठीक कर लो, या इस गंदे हृदय से क्रियाएं गलत कर लो। यहां से सुन के जब हृदय ठीक होगा तो क्रिया ठीक होंगी। जब यहां से सुनोगे नहीं, केवल यहीं से करोगे, तो गलत क्रियाएं करोगे। और जब हम सुन के ज्ञान से नहीं करते, केवल मन से करते, और हमको गाइड कौन कर रहा है? आप बताओ, कौन क्या गाइड कर रहा है? मन। कौन गाइड कर रहा है हमको? मन ही कर रहा है ना। अगर ये मन भगवान की सेवा करेगा, ये मन भगवान का नाम लेगा, मंत्रायते इति मंत्र, जब ये मन भगवान की एक्टिविटी में लगेगा, तो ये मन अगर हमको गाइड भी करेगा, तो गाइडेंस कैसी होगी? आप बताओ कैसी होगी? परफेक्ट गाइड। आपका मन अगर भगवान में लगा हुआ है, आपका मन
ईर्ष्या द्वेष में नहीं लगा, आपका काम में क्रोध में नहीं लगा, आपका मन अगर भगवान में लगा तो आपको गाइडेंस, आपका मन क्या आपको भेजेगा, क्या आपको डिलीवर क्या करेगा, आप बताओ। अच्छी चीज ही तो करेगा। मन अच्छा है, देखो मैं आपको बताता हूं, मैं कई बार बोलता हूं, एक बार और बोलता हूं, शराब पीना अच्छा है या बियर पीना अच्छा है? ये कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। क्यों कोई बात नहीं है? आपका क्वेश्चन गलत है प्रभु जी। अब मन ऑप्शन ही दे रहा है, अब मन ने ऑप्शन चेंज कर ली। मन कहता है कि गन्ने का जूस पीना अच्छा है या बियर पीना, आप कहोगे हाँ गन्ने का जूस। अब मन ने तीसरी ऑप्शन दी, गन्ने का जूस या मौसमी का जूस। अब दोनों ऑप्शन ठीक है, अब आप निर्णय कुछ भी लो, आपका निर्णय ठीक होगा। लेकिन पहले गंदे मन में आप निर्णय क्या लोगे? गंदे लोगे। तो इसीलिए प्रसादे सर्व दुखा नाम, मतलब ही ऐसा प्रसाद लो जिस प्रसाद से सारे दुख हट जाए, हानि से उपजाए, हमारी सारी हानि हट जाए। हमारी हानि तो है हमारे पास, हमारी हानि क्या है? सबसे बड़ी हानि है हम रोज एक एक दिन कम कर रहे हैं और हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही, सबसे बड़ी हानि है। भगवान नहीं बोलते, और भगवान कब बोलते हैं? इमीडिएटली ही आशु प्रसन्न चेतसा ही आशु, इमीडिएटली, नॉट फार, इमीडिएटली। बुद्धि एवं अवितिष्ठते, अपनी बुद्धि को हटा लो वहां से, तुम्हारा काम हो गया। अगर हमारी बुद्धि किसी चीज के ऊपर रुक गई है, हमारी बुद्धि वहां से आगे नहीं बढ़ रही, तो हमें क्या करना है? ज्ञान, परे 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 जाना है, परे 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 की तरफ जाना है। क्या बोलते हैं कि शब्दे परे से निष्णातम, है ना? गुरु के पास जाना है ना, तस्मात गुरु प्रपदन से जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। शब्दे परे से ऊपर गुरु के पास, नॉलेज के पास जाना है। तो नॉलेज ही आपको तारेगी, नॉलेज आपको तार देगी, नॉलेज आपको बड़ा कर देगी, नॉलेज। और वो नॉलेज कौन सी? कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, केवल गीता की नॉलेज। ये प्रसाद है। चलो और प्रसाद को एलेबरेट करते हैं। खाने का प्रसाद, ज्ञान का प्रसाद, और कौन सा प्रसाद है? सबसे सुंदर प्रसाद है वैष्णव सेवा का प्रसाद, उससे सुंदर प्रसाद है वैष्णव प्रेम का प्रसाद। ये प्रसाद इतने भारी प्रसाद है, जैसे होता है ना, जैसे कभी भूख लगी होती है तो क्या करे, फटाफट चलो एक घर में लड्डू पड़ा है, कौन सा लड्डू? देसी घी का, 2 लड्डू खाए पेट फुल फटाक। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है वैष्णव सेवा, ये बिल्कुल ऐसा है वैष्णव प्रेम। वैष्णव ना आपके अंदर चार्जिंग कर देते, चार्जिंग, आप एकदम से चार्ज हो जाते। हम इतने उदास होते हैं, जैसे है ना महाराज का फोन आता है एकदम से चार्ज। हम इतने उदास होते, वैष्णव से मिलते, आज इतने सारे वैष्णव को इतने दिनों बाद, मैं 2 हफ्ते से तो मैं क्लास नहीं ले पा रहा, 1 हफ्ते मैं मुंबई में था, है ना, उसके पहले भी मैं 1 हफ्ते श्याम सुंदर प्रभु ने ली, मैं था, आज मेरे ख्याल से महीने बाद मैं क्लास ले रहा हूँ। आई थिंक मुझे आप लोगों को देख के इतनी एनर्जी आ गई, जितना मैं शास्त्रों को पढ़ता नहीं हूँ ना, उससे ज्यादा एनर्जी मेरे को यहाँ पे एक एक भक्त को देख के आती है। जो लोग दूर से कृष्ण की कथा के लिए आते, वो आपको कृष्ण उसके कितने पास आ जाएंगे, आप बताओ कितने पास आ जाएंगे केवल कथा सुनने के लिए। मुझे याद है जब हम नए नए थे, कथा सुनने भाग जाते थे इतनी दूर। अब तो लोग नहीं आते, क्यों नहीं आते? रीजन क्या? अब यूट्यूब आ गया, हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं था। तो इसलिए ये सब प्रसाद है। और अब बात होती है, कच्चा तो आप प्रसाद खाओगे नहीं, प्रसाद को पकाना पड़ेगा। और पक्केगा कैसे? मैंने बताया, किसको पता है प्रसाद कैसे पकेगा? भगवान का श्रवण का, जैसे भगवान बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि आप अन्य तु अजानंत, किसी से भी आप क्या करो, श्रुत्वा अन्यभ्य उपासते ते अपि ते तरंती ते मृत्यु श्रुति परायण। आप केवल सुन के ये आनंद प्राप्त कर सकते हो। किसका? सुनने का, केवल सुन के। तो लेकिन हमको सुनने में आनंद क्यों नहीं आता? उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम वैष्णव सेवा से दूर है। वैष्णव सेवा हमें फोर्स करती है, और वैष्णव सेवा से हम भगवान के क्लोज आ जाते हैं। आपको पता नहीं है वैष्णव सेवा में कितनी शक्ति है। वैष्णव सेवा और वैष्णव प्रेम से ना आपके अंदर स्फूर्ति रहती है, ताजगी रहती है। भक्ति की ताजगी क्या है? आप वैष्णव, आप बताओ, आप अगर वैष्णव से दूर होते हो आपको आनंद आता है, या वैष्णव के संग में आनंद आता है? बताओ कैसी एनर्जी लगती है। आज हम मिलेंगे, भक्तों से मिलेंगे, आज हम इससे मिलेंगे, आज हम इससे मिलेंगे, आज हम इससे मिलेंगे, कितना आनंद आता है भक्तों से मिलेंगे। क्यों? ये हमारी एनर्जी है, ये हमारी ताकत है ना। कहते हैं ना,
कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। भगवान की भक्ति का जन्म मूल है ही साधुओं का संग। भगवान की भक्ति का और कोई तरीका ही नहीं है भगवान की भक्ति करने का। जन्म भक्ति, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। और हमारे पास नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सब कवि ने श्रवण आदि शुद्ध चित्त करी लो। श्रवण से इसका उदय होगा और कोई चीज नहीं है इसको उदय करने के लिए, और ना इसका कोई ऑल्टरनेट। आप सोचो कि हमें भक्तों हमें हमें भक्ति में बढ़ना है, इसका कोई और भक्ति के में बढ़ने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। भक्ति में बढ़ने का एक ही ऑल्टरनेटिव है, वैष्णव से प्रेम। आपकी भक्ति कितनी स्पीड में बढ़ेगी वो डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड में वैष्णव से प्रेम करोगे, बस। और कोई नॉलेज, कोई कुछ भी चीज आपकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकती। तो भक्तों से प्रेम करो, अपनी स्पीड देखना। और आप में से किसी को अनुभव है कि हमारी स्पीड इसी से बढ़ती है? हाथ खड़ा करो। यस यस, दिस इज द स्पीड। और जब आप भक्तों से रूठ जाते हो, अब देखो आपकी स्पीड भी फिस हो जाती है। और कुछ है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास केवल डिवोटीज है। डिवोटी एसोसिएशन इज आवर स्ट्रेंथ। डिवोटीज के साथ नाचो गाओ, भक्त संगे। और क्या है हमारे पास? हमारी मरते 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 जो हमारा मरने का ग्राफ है ना, हम मरेंगे तो सही, हमारा ग्राफ ये काल है और हम ये, हम जितना क्लोज काल के पास जा रहे हैं, हम काल के पास जाते हुए और हमारे बीच में जाते हुए एंड में ये नहीं देखा जाएगा हमको कितने गीता के श्लोक आते हैं, नहीं देखा जाएगा। ये भी नहीं देखा जाएगा हमको कितने सॉन्ग्स आते हैं, ये भी नहीं देखा जाएगा हमारी माला कितनी है। सिर्फ देखा जाएगा कितने भक्त तुमसे खुश थे भाई, बस। कितने भक्त खुश थे? सारे खुश थे? नहीं, 10-15 बेकार थे, खराब थे। अरे तू खराब था? अच्छा हाँ, तो अगले जन्म में जाओ 15 के साथ फिर बना के, अरे फिर मर गए। हाँ मर गए तुम, बस फंस गए, तुम्हारा टांका लग गया। तो इसलिए प्रेम करो ना, सबसे प्रेम करो। फोकट का है, फोकट का करो, फोकट। और यही सबसे बड़ा हमारे पास प्रसाद है ना। व्हेन यू विल एक्सचेंज और ना, भक्ति मीन्स एक्चुअली मैं बताऊं, जो व्यक्ति प्रैक्टिकल भक्ति करता है ना, वो भक्ति को फीलिंग समझता ही नहीं, वो नॉनसेंस है। हमारी फीलिंग, भक्ति मतलब एक्शन करके दिखाओ, बुलाओ, गले मिलो, एक्शन। मैं आपसे प्रेम करता हूं, फोन में कोई प्रेम नहीं है, साइड हो जाओ तुम, कोई प्रेम नहीं है। प्रेम है ना, आप मुझसे मिल, मेरे से गले मिल, प्रेम है, एक्शन है। हम मिले, हम प्यार करें, प्रेम है। हाँ दो, उसको दो, ये ले भाई मेरी तरफ से भटूरा खा, ये ले मेरी तरफ से जल पानी पी, प्रेम। दिस इज द मीनिंग ऑफ लव, एक्शन। देयर आर एक्शन बिटवीन, इट मीन्स लव, है ना। गुजिया खाओ, आप क्या खाना चाहते हो बताओ, मैं आपको क्या खिलाऊं, हाउ कैन आई सर्व यू, व्हाट डू यू वांट, एक्चुअली आई वांट टू गिव यू समथिंग। तो एक्शन इज, आप पिक्चर देखते हो, आप देखो, बेशक एक पिक्चर आप फोन में देखते हो और एक हॉल में जाके देखते हो। हॉल में जाते हो, पहले अंधेरा कर दी, माहौल बनाया जाता है, पूरा अंधेरा, वो बड़े बड़े स्पीकर्स में वॉइस, है ना। वही तो मोबाइल है, वही है। लेकिन वहां पे आप कितना पैसा स्पेंड करते हो? 5 कितने की टिकट है? हम तो जाते नहीं। कितने की? हमारे टाइम में 100-150 की होती थी। आप 500 रुपए बैठ के देते हो और यहाँ पे फ्री में देख लो, फिर भी 500 रुपए देते हो। क्यों? क्योंकि माहौल है, एक एटमॉस्फेयर है, एक 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 फीलिंग है। एक्चुअली देयर इज अ कंफर्टेबल एस्पेक्ट है, एंड यू आर स्पेंडिंग फॉर इट। एंड सिंपली in devotion, in bhakti, we are spending for what? We are spending for association. We are spending for what? We are spending for love. We are spending for what? We are spending for knowledge. हाँ, लेकिन लव के चक्कर में नॉलेज को तिरस्कार नहीं करना। देखो, हम ज्ञान से ही तो प्रेम को समझेंगे, बिना ज्ञान के क्या प्रेम समझ में आएगा? इसलिए नेवर अंडर एस्टिमेट नॉलेज। गीता, और हमसे लोग अट्रैक्ट क्यों होंगे? गीता से तो अट्रैक्ट होंगे, गीता की नॉलेज से अट्रैक्ट होंगे। भगवान बोलते कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियों भी योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। शरीर से, मन से, बुद्धि से काम करो, और योगी को भी काम करना है, संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। कोई रिजल्ट की चिंता नहीं। अच्छा है, हम मेहनत करेंगे, लोग हमको रिजल्ट देंगे, दैट इज ऑल अबाउट।
सिंपल। तो प्रसाद जो गीता में दिया गया वो नॉलेज है अर्जुन को। क्या अर्जुन के पास क्या, भगवान यहाँ बोले प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते, क्या हानि है जो आप प्रसाद दे रहे हो कृष्ण, क्या हानि है? भगवान बोलते हैं प्रसन्न चेतस ही आशु। हानि यह है कि आप खुश नहीं हो, प्रसन्न नहीं हो, और उसको करने के लिए भगवान बोलते बुद्धि परे अवितिष्ठते, बुद्धि को जहां आपने घुसाया हुआ है अर्जुन, जिस जगह में यहाँ पे एक कुएं का मेंढक उसी के कुएं के आसपास घूम रहा है, उस बुद्धि को, उससे मेंढक को हटा के समुद्र तक लेके जाओ, बहुत विशाल है। बुद्धि को स्टिक मत करो, हाय हाय हाय, नहीं नहीं, हाय 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 नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको बुद्धि पर अवितिष्ठित, बुद्धि को वहां से निकालना है। और बुद्धि है तो इसका मतलब क्या है? बुद्धि है तो ज्ञान है, तभी तो बुद्धि का मतलब हो रहा है। मन में विचार रहते हैं, बुद्धि में निर्णय ज्ञान रहता है। और भगवान बोलते हैं जिसकी बुद्धि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, मेरे से नहीं मिली, न च युक्तस्य भावना, ना मेरे से मन मिला ना बुद्धि मिली, न भावेचम शांति, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसके जीवन में शांति नहीं है, सुख कैसे सोच रहे उसको सुख मिल जाए? अशांतस्य कुतः सुखम, गीता। तो अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको सुख चाहिए, तो बुद्धि को आपको सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही रिजल्ट है, यही प्रसाद है। और भगवान ने अर्जुन को गीता में प्रसाद दिया, और अर्जुन ने प्रसाद लेके क्या क्या बोला? क्या बोला? नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसाद में उच्यते। आपका प्रसाद लेके, तो कौन सा प्रसाद? मैंने तो रसगुल्ला नहीं खिलाया। युद्ध भूमि में प्रसाद की बात हो रही है, और अर्जुन इस प्रसाद को एक्सेप्ट कर रहा है कि आपका प्रसाद मिल गया। फिर मैंने सोचा, जब गीता पढ़ी, मैंने देखा कहीं पे भी रसगुल्ले का मेंशन नहीं किया भगवान ने, ना इमरती मेंशन करी। अर्जुन कह रहा है तो आज प्रसाद में अच्युत, आपका मुझे प्रसाद मिल गया। लेकिन आगे कह रहा है, अगली लाइन में मुझे समझ में आया अर्जुन किस प्रसाद की बात है। अर्जुन कह रहा है गत संदेह, क्या है? स्थितो अस्मि गत संदेह, मैं अब स्थित हो गया हूं और मेरे सारे संदेह चले गए। करिष्यसि वचनम त्वा, आपके वचन को सुन के अच्छा, तो फाइनली समझ में आया ये प्रसाद भगवान के वचन है, भगवान का ज्ञान है। एंड में जाके प्रसाद को खोला गया। पहले दूसरे अध्याय में बोल दिया प्रसाद लो सारे दुख हट जाएंगे, लेकिन कौन सा प्रसाद? वो एंड में जाके कृष्णा बता रहे हैं कि कौन से प्रसाद की बात कर रहा हूं। वो प्रसाद कौन सा है? ज्ञान। नॉलेज। और ये ज्ञान और ये प्रसाद जो है ना, ये प्रसाद पकता कैसे है? कच्चा प्रसाद है ये जो अर्जुन को दिया, पकेगा कैसे? पकेगा सेवा से, और वैष्णव सेवा से और प्रेम से। ये पकाना भी तो है। मैं आपको कच्ची गोभी दे दूं खा लो, अरे नहीं, पका के दो तो अच्छा है। आप मेरे को प्रभु जी आपके लिए मिक्स वेज बनाया, मिक्स वेज बनाया नहीं, आपके लिए मिक्स वेज है, क्या है इसमें? मैंने भिंडी काट दी, मैंने टमाटर काट दिए, आलू काट दिए, कच्चा आपको सारा। मैं कहूँगा यार पका के दे दे तो अच्छा है, ऐसे कच्चा मत दे। तो पकाना पड़ता है। पकता कैसे? प्रेम से, ज्ञान से, भक्तों की सेवा से। भक्तों की सेवा, सबसे बड़ी भक्तों की सेवा क्या? पैर दबाना नहीं है, सबसे बड़ी भक्तों की सेवा भक्तों से श्रवण करना। और उससे बड़ी भक्तों की सेवा क्या? उस श्रवण को जीवन में अप्लाई करना, फिर जाके वैष्णव सेवा करना, और जो करना नेक्स्ट, वो नेक्स्ट लेवल की भक्ति है। करना तो वही है एंड में आकर, लेकिन नेक्स्ट लेवल डिवोशन। बट अच्छी भक्ति तो यही है, भक्तों के संग में रहो और इस प्रसाद को ग्रहण करते रहो, ज्ञान के प्रसाद को लेते। यही प्रसाद है सर्व दुखाना हानि अस्य उपजायते। बोलो मेरे साथ, प्रसादे सर्व दुखाना हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धे परि अवितिष्ठते। बस